नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय। आज के इस व्याख्यान में समस्त श्रोताओं एवं प्रबुद्धजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। यह व्याख्यान बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जियोलॉजी के सेकंड पेपर से संबंधित है। इसका विषय है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट शब्द प्रोटोप्लाज्म से बना है और फ्यूजन यहाँ एक प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन से मीनिंग रखता है, अर्थात प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। और आप जानते हैं प्रोटोप्लाज्म जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो जैविक द्रव्य पाया जाता है जिसको जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यह एक प्रकार का सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है। जब दो या दो से अधिक प्रोटोप्लाज्म को संलयित होने को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रोटोप्लाज्म को फ्यूजन को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ सोमेटिक जीव द्रव्यकों के बीच फ्यूजन होता है या संलयन होता है। आप जानते हैं ये डिप्लॉयड होती हैं, डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। न्यूक्लियस के बाहर के पदार्थ का फ्यूजन होता है। इसकी क्या महत्ता है, बड़े ध्यान से समझिए। ये डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, और इसके विपरीत सामान्य संकरण में दो हैप्लॉइड गैमेट्स का फ्यूजन होता है। दो अगुणित युग्मक संयोजित होते हैं या संलयित होते हैं। प्रोटोप्लास्ट के संलयन क्रिया को काम में लेकर दो ऐसी पृथक प्रजातियों एवं वंशों के जीव द्रव्यों का संलयन कराया जाता है जिसमें आपस में लैंगिक जनन नहीं होता। यह वह टेक्निक है जिसके अंतर्गत ऐसी दो स्पीसीज जो कि आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं उनको हम फ्यूज करके एक नई स्पीसीज बना सकते हैं। जीव द्रव्यों के संलयन प्रक्रिया को काम में लेकर दो ऐसी पृथक प्रजातियों एवं वंशों के जीव द्रव्य का संलयन कराया जाता है जिसमें आपस में लैंगिक जनन नहीं होता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वतः संलयन और दूसरा होता है प्रेरित संलयन। तो स्वतः संलयन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये प्रोटोप्लास्ट विगलन की प्रक्रिया के दौरान दो प्रोटोप्लास्ट जब स्वतः ही संयोजित हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तब वह अवस्था स्वतः संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में कॉमन पेरेंट्स के समान जनकों के कई प्रोटोप्लास्ट संयुग्मित होते हैं, अतः यह बहुकेंद्र की अवस्था होमोकैरियोन निर्मित करती है। तो होमोकैरियोन को आप ध्यान से समझिए। होमो मतलब कॉमन, कैरियोन अर्थात न्यूक्लियस। तो इस प्रकार के फ्यूजन में जब दो अलग अलग स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स आपस में फ्यूज होती हैं, तो उनके जो न्यूक्लियस हैं वो कॉमन हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं होमोकैरियोन्स। अर्थात इस प्रक्रिया में समान जनकों के कई प्रोटोप्लास्ट संयुग्मित होते हैं, अतः यह बहुकेंद्र की अवस्था होमोकैरियोन्स निर्मित करती है। दूसरी तरीके का होता है प्रेरित या इंड्यूस्ड फ्यूजन। प्रेरित संलयन स्वतः संलयन के मुकाबले शोध के लिए उपयोगी होता है, रिसर्च के लिए इसकी इम्पोर्टेंस होती है।
अनेक प्रकार के फिजिकल केमिकल फैक्टर्स, भौतिक एवं रासायनिक कारक उपलब्ध हैं जो दो प्रकार के प्रोटोप्लास्ट के संयुग्मन को प्रेरित करते हैं। यह संलग्न फैक्टर या संयोजक कहलाते हैं। यह संलग्न कारक या संयोजक कहलाते हैं जिनकी वजह से यह प्रक्रिया संपन्न होती है। कुछ संयोजक कारक ये हो सकते हैं जैसे सोडियम नाइट्रेट है। दूसरे तरीके का होता है $500400 या 6000 मॉलिक्यूलर भार युक्त पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल या डेक्स्ट्रॉन सल्फेट या जिलेटिन आदि। ये केमिकल्स हैं, ए और बी दोनों, सोडियम नाइट्रेट और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल या डेक्स्ट्रॉन सल्फेट या जिलेटिन। इन फैक्टर्स को प्रयोग करने पर पीएच को उचित सांद्रता पर स्थिर रखते हैं। पीएच को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर स्थित रखते हैं। जैसे ही संयोजन कारक विलयन में मिश्रित किए जाते हैं, मेम्ब्रेन्स में संरचनात्मक परिवर्तन हो जाते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं एवं वे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन शुरू हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट को प्रेरित संलग्न निम्न विधियों द्वारा संपन्न किया जा सकता है। एक है यांत्रिक विधि, दूसरी है रासायनिक विधि और तीसरी है विद्युतीय विधि। तो यांत्रिक विधि में क्या होता है? इस विधि में संलग्न सूक्ष्म परिचालक द्वारा संपन्न कराया जाता है। इसमें माइक्रोपिपेट का अग्रभाग कुछ अवरुद्ध रहता है। जैसे ही प्रोटोप्लास्ट युक्त विलयन माइक्रोपिपेट के अग्र सिरे पर पहुंचता है, वहाँ विलयन के कारण प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो जाता है। रासायनिक विधि के अंतर्गत इस विधि में प्रोटोप्लास्ट के संयोजन को प्रेरित करने के लिए केमिकल फैक्टर्स का उपयोग किया जाता है, रासायनिक कारकों का उपयोग किया जाता है जिसे फ्यूजोजन कहा जाता है। जैसे सोडियम नाइट्रेट, पॉलीविनाइल अल्कोहल, डेक्स्ट्रॉन, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। ये जो केमिकल्स हैं इनसे द्विकेंद्र की हेट्रोकैरियोन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्राप्त किए जाते हैं। और तीसरी विधि है विद्युतीय संचालन या विद्युतीय संलग्न, इलेक्ट्रिकल फ्यूजन। विद्युतीय संलग्न विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जिमरमैन के द्वारा 1982 में किया गया था और उन्होंने बताया कि विद्युतीय संलग्न जो एक जैव भौतिक प्रक्रिया है, उसके द्वारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन सरलता से हो जाता है। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। इसमें आप देखिए डायग्राम में, यहाँ पर एक कवर स्लिप है और ये एक प्रकार की ट्रे है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स और लगाए हैं जो कि एक कैथोड और एक एनोड है। यहाँ विद्युत चार्ज पास किया जाता है और प्रोटोप्लास्ट को यहाँ बीच में रख दिया जाता है। तो इसके द्वारा यहाँ पर चार्ज के द्वारा दो सेल्स के जो कि अलग स्पीसीज़ के हैं, उनके प्रोटोप्लास्ट विद्युतीय चार्ज के द्वारा फ्यूज होते हैं। विद्युत चार्ज इधर से आता है, इधर निकलता है, ये सर्किट पूरा होता है। तो ये है तरीका। इसमें प्रोटोप्लास्ट को प्रत्यावर्ती विद्युत आवेश में रखते हैं, अल्टरनेटिंग विद्युत आवेश में रखते हैं, जो द्विइलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा द्विध्रुव बनता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया एक टेक्निक है जिसके अंदर
विद्युत चार्ज के द्वारा आयंस को या कुछ केमिकल्स को, अमीनो एसिड्स को सेपरेट किया जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें द्वि इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा दो पोल, बाईपोल बनाए जाते हैं और इस असमान आवेश में प्रोटोप्लास्ट द्विध्रुव समान कार्य करते हैं और अधिक आवेश की ओर अग्रसर होते हैं। खिंचाव के कारण प्रोटोप्लास्ट समीप आकर श्रृंखलाएं निर्मित कर लेते हैं और बाद में एक या अधिक स्पंदन की 103 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर की एक दिशीय धारा, यूनिडायरेक्शनल धारा या करंट प्रवाह करने से झिल्ली रंध्रमय हो जाती है। जो मेम्ब्रेन है सेल की, वो पोरस हो जाती है और जिन दो प्रोटोप्लास्ट के रंध्र आमने सामने होते हैं वो आपस में संयुक्त हो जाते हैं एवं उनके प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य आपस में संयोजित होने लगते हैं। अंततः दोनों प्रोटोप्लास्ट एक हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। प्रोटोप्लास्ट संलयन की उपयोगिता क्या है? एप्लीकेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर संलयन करने की विधि के विकसित होने से जीवों में इच्छित जातियों के आनुवंशिक लक्षणों में इच्छित चयन का युग आरंभ हुआ है और इस विधि से लैंगिक रूप से अक्षम प्रजातियों के कायिक संकरण द्वारा हाइब्रिड का निर्माण किया जाता है और कायिक प्रजनन करने वाली प्रजातियों में, सोमेटिक रिप्रोडक्शन करने वाली प्रजातियों में हेट्रोजाइगस विषम युग्मची पादप प्राप्त किए जाते हैं। तीसरी बात क्या है? चयनित जीनोम को, सेलेक्टेड जीनोम को ग्रहण कर रोग प्रतिरोधक जातियां प्राप्त की जाती हैं, डिजीज रेजिस्टेंट स्पीसीज प्राप्त की जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्षम होती हैं, पोटेंट होती हैं रोगों के प्रति। प्लांट्स में बाह्य हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के प्रतिरूपण द्वारा पादप की प्रकाश संश्लेषण क्षमता में वृद्धि होती है और पादप प्रोटोप्लास्ट में आनुवंशिक पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एवं आनुवंशिक परिवर्तन, जेनेटिक मैनिपुलेशन की विपुल संभावनाएं होती हैं। इस प्रकार एक जाति के जीनोम को दूसरी जाति के जीनोम से प्रोटोप्लास्ट द्वारा संलयन कराकर पादपों की नई जातियां विकसित की जाती हैं। जैसे आलू एवं टमाटर के पौधे में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराकर हाइब्रिड प्लांट प्राप्त किए गए हैं। इस प्रकार से धतूरा एवं एट्रोफा, जो कि जौ व चावल, गेहूँ एवं ओट, जो कि जौ व गेहूँ, गन्ना एवं ज्वार के संकर प्राप्त किए गए। तो ये मिलते जुलते जो स्पीसीज हैं उनके दो डिफरेंट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराने से एक नई स्पीसीज इस तरीके से बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर इस डायग्राम में समझिए, पोटैटो प्लांट है, ये टोमेटो प्लांट है, उनका जोलॉजिकल बॉटनिकल नेम है ये सोलेनम नाइग्रम है, सोलेनम नाइग्रम, और इसी तरीके से टोमेटो का है नाम। तो इनके प्रोटोप्लास्ट ले लिए जाते हैं और इनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूसोजेनिक केमिकल्स, वो केमिकल जिनसे कि फ्यूजन कराया जाता है, उनकी उपस्थिति में इसको फ्यूज कराया जाता है। देखिए इस डायग्राम में प्रोटोप्लास्ट हैं दोनों डिफरेंट प्लांट्स के, फ्यूसोजेनिक केमिकल से इनको प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराया जाता है और फ्यूजन कराने से दो डिफरेंट न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं दो डिफरेंट प्लांट्स के, और जो संरचना बनती है वो डिप्लॉयड होती है और उसको हम कहते हैं हेट्रोकैरियोन। ये प्लांटिंग ऑफ फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट है। फिर इनको हम रोपित कर देते हैं
और फिर ग्रोथ ऑफ हाइब्रिड कॉलोनीज हो जाती है। ये इस तरीके से जो पौधे बनाए जाते हैं उनको हम बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। ग्रोथ ऑफ हाइब्रिड कॉलोनीज मतलब वो जो संकर प्लांट्स हैं उनको बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, वो वृद्धि करते हैं और इस प्रकार से सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड कॉलोनीज बनती हैं प्लांटिंग ऑन मीडियम, और फिर इनको हम मीडियम पर प्लांट कर देते हैं। हाइब्रिड कैलस बन जाता है इस प्रकार से, और हाइब्रिड कैलस जो बन जाता है उसको हम ट्रांसफ़र कैलस करते हैं। ट्रांसफ़र कैलस में टू न्यूट्रिएंट मीडियम उसमें मिल जाता है। हाइब्रिड कैलस में ट्रांसफ़र कैलस होता है, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम दिया जाता है। कैलस वो होता है प्लांट का टुकड़ा जिसको हम कल्चर मीडियम में कंट्रोल्ड वातावरण के अंदर हम ग्रो करने का अवसर प्रदान करते हैं, वो हाइब्रिड कैलर है। और उस कैलस को हम न्यूट्रिएंट मीडियम में पोषक माध्यम में वृद्धि करने का अवसर प्रदान करते हैं, और इस प्रकार से हाइब्रिड प्लांट्स बनते हैं, और जो कि पोटैटो और टोमेटो के बीच की चीज़ होती है हाइब्रिड प्लांट्स, इसको हम कहते हैं हाइब्रिडोमा। इस प्रकार से आलू एवं टमाटर के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कर हाइब्रिड प्लांट प्राप्त किया जाता है। एनिमल सेल्स के संलयन द्वारा संकर कोशिकाएं प्राप्त करने में भी बहुत सफलता मिली है, और इस क्रिया का जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी महत्व है। मायोब्लास्ट के फ्यूजन से मल्टी न्यूक्लिएट पेशी तंतु प्राप्त किए जाते हैं, बहुकेंद्रकीय पेशी तंतु प्राप्त किए जाते हैं, और लिम्फोसाइट्स या फैगोसाइट्स कोशिकाएं मैक्रोफेजेज बाह्य कार्य या जीवाणुओं से फ्यूजन करती हैं, और अस्थि कोशिकाओं में भी यह लक्षण प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका लिमिटेड एप्लीकेशन एनिमल्स में भी देखने को मिलता है, एनिमल्स में सफलतापूर्वक किया गया है। और ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एक बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि आज मैंने आपको स्पष्ट किया है। आशा है समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आया हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। जूलॉजी और बॉटनी दोनों के लिए इसका महत्व है, बीएससी और इवन एमएससी में भी, और इसके साथ साथ यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।